हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज आपका ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा था, उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि टेक्निकल जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे थोड़ा बहुत फंडामेंटल की नॉलेज है, चीज़ें हैं ठीक है, बट आई एम मेजरली अ टेक्निकल गाय। और मेरा ये भी मानना है, डाउ जोन्स थ्योरी करके आपने एक बुक है वो उसमें पढ़ा होगा, या डाउस थ्योरी ऐसा करके जो भी है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि मार्केट में टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको पहले ही बता देते हैं कि डेटा कैसा आने वाला है। या देखो, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब मान लो 10 में से टेक्निकल इंडिकेटर्स 8 बार आपको बता देंगे, 2 बार हो सकता है तो एक्सेप्शंस है, बट एटलीस्ट 8 बार तो आपको बता देते हैं। तो मेरा टिपिकली यही रहता है कि मैं विद स्लाइट फंडामेंटल्स बट मेजर टेक्निकल्स समझ के मैं ट्राई करता हूँ कि इंडिकेशन समझ सको कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। जैसे कल के डेट में मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट उसको ऊपर पूरा ऊपर हमेशा ही ऊपर की तरफ जाना था या मान लो बुलिश होना था, तो मार्केट को गिरना नहीं चाहिए था कल। और वैसे ही आज भी सेम चीज़ हुई कि मार्केट आज गिरा, बट अगर उसको पूरा नीचे की तरफ गिरना था तो उसको उठना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, जो लास्ट में जो ऊपर की तरफ गया है। तो ये हमको दिखा रहा है कि मार्केट का एक अपसाइड भी कैप्ड है और एक डाउन साइड भी कैप्ड है। अब वो जब टूटेगा तभी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऑल्सो कि जो क्रूड ऑयल था, सब कुछ था, तो हमारा कल जो भी इंसान मान लो कल सोच रहा होगा कि बुल्स में पैसा कमा लिया, आज देखो उसको कैसा गलत फंसाया। तो इसीलिए आपको डे टू डे देखना है। मार्केट इतना अनसर्टेन है कि आपको डे टू डे करके करना है और अच्छे से करना है। ठीक है ना? तो अगर आपको कल की एनालिसिस हमारी अच्छी लगी हो, आज आपने कुछ पैसा कमाया हो, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन उसमें है, उस पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा यही डिस्कशन था कि मार्केट या तो हमको यहाँ मिले, यहाँ से हम पुट की पोजीशन लेंगे। डेटा नेगेटिव था, हमने कहा था पुट की पोजीशन लेंगे, भले ही फिर से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, पुट की पोजीशन लेंगे। ठीक है ना? ऐसे हिट होने पे क्या पोजीशन लेंगे वो सब अलग है, बट मेजरली हमारा था कि पहले हम पुट की पोजीशन ही लेंगे। ठीक है, ऊपर से सेकंड हमारा ये था कि इसके नीचे निकलेगा तो ये मैंने, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझ रहे हैं कि ये मैं कभी बहुत ही रेयर बोलता हूँ कि आप फिर से पोजीशन बनाओ। मेरा ये रहता है कि आपने ऊपर पोजीशन बनाई, काटा, ख़त्म किया। ये मैंने फिर से पोजीशन बनाने के इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे 24,000 पे काफ़ी अच्छा ओआई था, और 24,000 के जैसे 23,775 या नीचे मार्केट निकलता था तो ओआई, वो जो पुट ओआई था वो अपना भागना स्टार्ट करते, तो उस चक्कर में आपको अच्छा खासा मूव दिख जाता। बहुत तेज़ी मूव आया। ठीक है ना? उसके बाद मान लीजिए आपने इसमें नहीं ले पाया तो ये ऊपर फिर से आया, उसने आपको सेकंड चांस दिया, उसके बाद आपने बढ़िया से टारगेट्स बुक किए। ठीक है ना? यहाँ पे आपको अपना बुक कर लेना था, ये साफ साफ बात हुई थी। ठीक है ना? इनफैक्ट ये भी बात हुई थी कि बीच में आधा बुक कर लेंगे, बट अगर इतनी तेज़ से आपको मिल ही जा रहा है, सुबह सुबह मिल जा रहा है, तो क्या क्या बुरा, मतलब अगर एक दो कैंडल में ही नीचे आ जा रहा है तो क्या बुरा है? नहीं। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का मार्केट, और आपका अच्छा रहा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। FIDI डेटा अगर हम देखें तो उतना कंक्लूसिव नहीं है, नेगेटिव है बट बहुत कंक्लूसिव नहीं है। नेगेटिव है क्योंकि पुट्स बाय हुए हैं और कॉल्स हल्का सा सेल हुए हैं, ज़्यादा सेल होते तो मैं ज़्यादा मानता हूँ। फ्यूचर सेल हुए हैं, ये हमको एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि हाँ नेगेटिव है, फ्यूचर सेल हुए हैं। आइए OI चेक कर लेते हैं। OI में अगेन आप देखोगे कि 24,000 पे एक अच्छा खासा तगड़ा, बहुत तगड़ा 50 लाख का, मतलब दिस इज़ नथिंग। 50 लाख का कोई ऐसा कोई चेंज मतलब इतना कोई ओआई नहीं, खास ओआई कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी ओआई से कुछ खास मतलब नहीं है। तो आइए एक बार देख लें ADRs क्या कर रहे हैं। ओके, IT अप है, IT ही में केवल इन्फोसिस ही आप दिखा रहा, बाकी 1% के आसपास कुछ नहीं है, और 1% के आसपास नहीं है तो मतलब हमारे लिए वो चीज़ वैल्यूबल नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है कि डाउ जोन्स देखो बढ़िया ऊपर तेज चल रहा है। अब डाउ जोन्स इतना ऊपर चलेगा तो ये भी ऊपर आना चाहिए। आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी FIDI डेटा ही वैसे ऐसा दिखा रहा है, बट इसको थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। अगर क्योंकि जब भी क्लोज हुआ था मार्केट तो डाउ जोन्स बहुत मेरे हिसाब से नेगेटिव में था, और अभी नेगेटिव से 600 पॉइंट ऊपर है, तो ऑब्वियसली गिफ्ट निफ्टी को मूव होना चाहिए। अभी कितना मूव करता है, क्या करता है। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि कल ऊपर मार्केट गया तो यहाँ नीचे आया, नहीं आना चाहिए था, नीचे गया तो उसको नीचे ही जाना चाहिए था, ऐसे रिवर्स गया ये नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब ये एक तरीके से एक साइडवेज रखने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कि मेजरली ये कोई जोन हो, समझ रहे, ये एक जोन हो और ये एक जोन हो, तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे ऐसे करके नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए। उसके लिए
ये जो हमारी बात हुई है, इसके लिए मार्केट को क्या करना चाहिए? जो हमारी बात हुई है कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है, कितना ऊपर खुलता है, कहीं पे भी खुलता है, और जैसे ये बड़ी कैंडल बनाई है, बड़ी कैंडल बना के इसके नीचे आ जाता है, ध्यान सुनिएगा, मार्केट बहुत गैप अप खुलता है, बड़ी कैंडल बना के 15 मिनट की कैंडल बना के इसके अंदर आ जाता है, तो आप तुरंत ही एक पुट की पोजीशन लोगे। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर खुल के यहाँ आता है, कहीं आता है, सस्टेन इस 24,100 के आसपास ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेता है 15 मिनट या मान लो आधा घंटा, 9:45 तक कुछ, इसके नीचे नहीं आता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन लोगे। इसका रीज़न क्या है कि डेली चार्ट पे, आई विल शो यू, डेली चार्ट पे एक ऐसा डॉजी बना है जो ग्रीन भी है और उसकी लोअर विक बड़ी है। अब इसमें देखो आप, ये ग्रीन भी है और इसकी लोअर विक बड़ी है, तो इसका मतलब नीचे से पुल आया है ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। तो मेजरली अब बहुत ऊपर देखो, अगर बहुत ज़्यादा बुल्स भाग तेज़ लेके जाएंगे तो बुल्स को 325 से 350 क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और बियर्स को लेके जाना है तो बियर्स को एटलीस्ट 23,800 क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। तो एक इन अ नटशेल आपको ये समझ में आ चुका है कि मार्केट अगर पहली कैंडल में ही 24,100 के नीचे आता है तो पुट की पोजीशन लेनी है, नहीं आता है तो कॉल की पोजीशन लेनी है। बाई चांस, अगर बाई चांस, वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा, पर आजकल कुछ भी हो रहा है, तो बाई चांस अगर ये नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर फिर से ये 23,825 को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो और उसके टारगेट्स अगेन 50-60 पॉइंट का अपना टारगेट बुक कर लेना। ठीक है ना, गैप अप बता दिया, गैप डाउन बता दिया। फ्लैट में यही है कि अगर मार्केट आपको 100 के आसपास मिलता है तो पुट ले लेना, अगर फिर से इसको नीचे क्रॉस करता है तो 24,000 को फिर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो फिर आप पुट ले लेना। इसमें कॉल मत लेना, फ्लैट में कॉल मत लेना। फ्लैट कॉल आपको केवल तब लेना जब 24,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके अलावा पुट ही पुट है। ठीक है ना, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जल्दी से जाके लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट में थम्स अप लिख दीजिए, कर दीजिए कुछ भी। तक कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा यूट्यूब थोड़ा सा खुश रहता है, तो मेरी भी रीच बढ़ जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।